नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम से दो खबरें निकाल कर लाया हूं और ये दोनों खबरें एक साथ बना रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग में लंबे समय तक ईएनसी रहे अखिलेश अग्रवाल, जिनका कभी पेट नहीं भरा नौकरी करने से, वे जोड़ तोड़ करके, मैं जोड़ तोड़ शब्द का फिर उपयोग कर रहा हूं, जोड़ तोड़ करके संविदा नियुक्ति पर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में पहुंच तो गए थे, लेकिन अब उनकी छुट्टी कर दी गई है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के एमडी अविनाश लवानिया ने रिलीव होने से पहले अखिलेश अग्रवाल को रिलीव कर दिया है। मैं आपको स्क्रीन पे एक ऑर्डर की कॉपी दिखा रहा हूं और मैं अपने मोबाइल पर भी इसके खोल रहा हूं। आप इस ऑर्डर को जरा ध्यान से देखिए। इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि निगम में श्री अखिलेश अग्रवाल को तकनीकी सलाहकार के पद पर संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी तथा निगम द्वारा समय समय पर इनकी संविदा नियुक्ति बढ़ाई गई। श्री अग्रवाल द्वारा त्यागपत्र प्रस्तुत करते हुए 1 माह का नोटिस दिया गया था। इनके द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र को निगम द्वारा मान्य करते हुए इन्हें निगम से भारमुक्त किया जाता है और ये आदेश 17 जनवरी 2025 से प्रभावी रहेगा। अब आप देखना, 17 जनवरी निकले हुए 12 दिन हो गए हैं और ये लेटर कल 28 जनवरी को जारी किया गया है। ये सारा घालमेल क्या है, इसको समझना है तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि अखिलेश अग्रवाल नहीं चाहते थे कि निगम से बाहर जाएं। अखिलेश अग्रवाल इस पद पर चुपके रहना चाहते थे, लेकिन इसी सबकी खबर ने खबर चलाई थी कि 65 साल की उम्र के बाद वे इस पद पर नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल गलत है, नियम विरुद्ध है। मैं आपको बताऊं, इन्हीं अविनाश लवानिया जी ने इनको 1 साल की सेवा वृद्धि दे दी थी, लेकिन जब हमने खबर चलाई तो उस आदेश को इन्होंने दूसरे दिन वापस लिया और एक नया आदेश निकाला कि जब तक निगम के संचालक मंडल की बैठक नहीं होती तब तक के लिए इनको संविदा नियुक्ति दी जाती है। अब ये इस्तीफे वाली कहानी नहीं आई है। अखिलेश अग्रवाल ने कब इस्तीफा दिया, कब मंजूर हुआ, किस बैठक में मंजूर हुआ, ये बड़ी अजीब कहानी है। दरअसल अखिलेश अग्रवाल की सेवाएं स्वतः समाप्त हो गई, उन्हें इस्तीफा देने का कोई कारण ही नहीं था। वे इस्तीफा क्यों देंगे, क्यों उनसे 1 महीने का नोटिस लिया जाएगा, जबकि वे जब 65 साल की उम्र के पूरे हुए, शायद वो अक्टूबर नवंबर में ही हो गए थे, उस समय स्वतः ही उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि उसमें संविदा नियुक्ति में लिखा हुआ है, सेवा शर्तों में लिखा है कि 65 साल की उम्र होते ही आप वहाँ से रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अखिलेश अग्रवाल ने जोड़ तोड़ करके गोपनीय तरीके से फाइल बनवाई और ये फाइल बनवाई थी 1 साल की सेवा वृद्धि की, लेकिन हमने जब पोल खोल दी तो उसके बाद में वो ऑर्डर वापस ले लिया गया और ये कह दिया गया कि जब तक संचालक मंडल की बैठक नहीं होगी तब तक के लिए एक्सटेंशन दिया जाता है। इसके अलावा कोई आदेश नहीं निकला। अब जब अविनाश लवानिया जी इस निगम में नहीं रहेंगे तो अखिलेश अग्रवाल ने सोचा मैं भी रुक के क्या करूंगा। बैक डेट में इस्तीफा दिया गया, बैक डेट में मंजूर कर लिया गया, 17 तारीख से घर बिठा दिया गया और 28 तारीख को इसकी सूचना पब्लिक को दी जा रही है। निगम में हो क्या रहा है, सरकार चल कैसे रही है, आप इसका अंदाज लगा लीजिए। अब मैं आपको इसी निगम की एक और खबर बता रहा हूं और बड़ी खबर बता रहा हूं। खबर यह है कि सड़क विकास निगम भोपाल के पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 3000 करोड़ का बाईपास बनाने जा रहा है और इसकी डीपीआर बन गई है, इसका टेंडर हो गया है, काम लगभग अलर्ट हो गया है कंपनी को, जो कंपनी वहाँ बनाएगी। लेकिन खबर यह है कि जिन अधिकारियों ने इस सड़क को डिजाइन किया, जिनने इसका अलाइनमेंट बनाया, उन अधिकारियों ने अपनी ही सड़क पर, अपनी ही जमीन पर सड़क को डिजाइन किया है। मैं आपको बताऊं, अखिलेश अग्रवाल के परिवार की तमाम जमीनें यहाँ हैं। ये खबर मैं चला चुका हूं, लेकिन आज मैं एक नई खबर लेकर आया हूं। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में एक प्रबंधक वित्त है, मतलब आप कह सकते हो मैनेजर फाइनेंस। इनका नाम है राजकुमार त्रिपाठी। राजकुमार त्रिपाठी के बारे में ये जो जानकारी मेरे पास निकल कर आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। आप सोचिए कि जो निगम सड़क बना रहा है उसी निगम के अधिकारियों की जमीनें सड़क पे क्यों नहीं मिल रही हैं? क्या इनकी जमीनों की दर बढ़ाने के लिए ये सड़क यहाँ से निकाली जा रही है, या सड़क की प्लानिंग होने के बाद इन अधिकारियों ने वहाँ सड़क जमीनें खरीदी हैं? आखिर हो क्या रहा है ये क्या ये पद का दुरुपयोग नहीं है?
मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधिकारियों की जमीन उसी सड़क पर क्यों नहीं मिल रही है जिस सड़क पर रोड बनने वाली है, रोड प्रपोज्ड की गई है, अलाइनमेंट इनकी खेतों से निकाला गया है ताकि इनकी कीमतें बढ़ जाएं। अब मुझे जो बताया गया है कि ये जो सड़क बन रही है वो एक गोल गांव, जो भोपाल जिले का गोल गांव है, वहां से निकलेगी और इस गोल गांव में 6 जमीनें इस सड़क विकास निगम के जो वित्त प्रबंधक हैं राजकुमार त्रिपाठी, उनकी और उनके परिवार की निकली है। इसमें मुझे नाम बताया गया है पवन कुमार त्रिपाठी, जो राजकुमार त्रिपाठी के भाई हैं। उनका खसरा क्रमांक 366/2/2 है जमीन। उसके बाद में जमीन है राजकुमार त्रिपाठी जो खुद हैं, जो यहाँ वित्त प्रबंधक हैं, उनका खसरा क्रमांक है 266/2/1/1। उसके बाद में सतीश, जो इनके भाई हैं, सतीश त्रिपाठी राजकुमार के भाई हैं वित्त प्रबंधक के, उनके नाम जमीन है 366/2/1/2। उसके बाद में पवन, फिर इनके भाई हैं एक और, इनके नाम भी जमीन है 366/2/1/3। इसके बाद अरुण, जो इनके एक और भाई हैं, इनके नाम जमीन 366/2/1/4। उसके बाद में रूबी त्रिपाठी, पत्नी पवन त्रिपाठी, इनके भाई की पत्नी हैं, उनके नाम खसरा क्रमांक 414। ये 6 जमीनें, आप सोचिए, सड़क विकास निगम के अधिकारी सड़क प्लान कर रहे हैं, अलाइनमेंट बनवा रहे हैं, डीपीआर बनवा रहे हैं, टेंडर निकाल रहे हैं, और जो जमीन को एक्वायर करना है, जमीन जिस खेत से निकल रही है वो इन अधिकारियों की जमीन है। अंदाज लगाइए, ये जमीनें 50,000 रुपये एकड़ से ज़्यादा नहीं खरीदी गई होंगी, बहुत से बहुत 1 लाख रुपए एकड़। और ये सड़क बनने के बाद इनकी जमीन की कीमत होगी 3 करोड़ रुपए एकड़, 4 करोड़ रुपए एकड़। क्या ये पद का दुरुपयोग नहीं है? और यदि सरकार नहीं मानती तो हमें कुछ नहीं कहना है। सड़क विकास निगम के अधिकारी किस तरह साठगांठ करते हैं, किस तरह अपने खेतों से सड़क निकलवाते हैं, या सड़क की डिजाइन को पता करके वहां जमीनें खरीद लेते हैं, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब अंदाज तो लगाइए ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में। अब मैं पुनः अखिलेश अग्रवाल जी पर आता हूं। अखिलेश अग्रवाल जी की आज औपचारिक रूप से निगम से विदाई हो गई, लंबे समय बाद हुई। हालांकि वे लंबे समय तक पीडब्ल्यूडी में भी रहे, लेकिन यदि आप उनकी फाइल देखें संविदा नियुक्ति की, तो उसमें इतनी गलतियां हैं कि आराम से कोई भी जांच एजेंसी उन पर एफआईआर दर्ज कर सकती है, क्योंकि कई जानकारियां छुपाई गई हैं। उनकी नियुक्ति के लिए कई नियम बदले गए हैं। जो एक विज्ञापन निकाला गया था, उस विज्ञापन के समय में परिवर्तन किया गया है। तो एक तरह से अखिलेश अग्रवाल को फायदा पहुंचाने के लिए निगम के अधिकारियों ने जो व्यूह रचना की है, यदि उसकी शिकायत हो जाए तो कई निगम के अधिकारी एफआईआर का सामना कर सकते हैं, कानूनी स्थिति का सामना कर सकते हैं। फिलहाल अखिलेश अग्रवाल लंबे समय बाद, पीडब्ल्यूडी के बाद, अब सड़क विकास निगम से भी घर की ओर रवाना हो गए हैं। आज उनका संभवतः इस निगम में आखिरी दिन रहा होगा। हालांकि कागज पे लिखा है कि 17 तारीख, हालांकि ऑर्डर पे लिखा है कि 17 जनवरी से आदेश प्रभावी है, और आदेश निकाला जा रहा है 28 जनवरी को, 11 दिन बाद। कैसा आदेश है ये, और किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं ये नियमों का। ये सड़क विकास निगम के अब जो नए एमडी आए हैं, भरत यादव, मुझे उम्मीद है कि वो इन सब चीज़ों को देखेंगे और जो त्रुटि है उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और अब भविष्य में ऐसे अधिकारियों को कम से कम लेकर नहीं आएंगे जिनके खिलाफ ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त में जांचें हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।